तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को नेशनल न्यूज टुडे में। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता है। भारत ने साबित कर दिया कि भारत अब कहता नहीं बल्कि करने पर विश्वास रखता है। आखिर ऐसा हुआ क्या, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, संयुक्त राष्ट्र का वह भव्य और ऐतिहासिक मंच जहां दुनिया भर के नेता आमतौर पर कूटनीतिक शिष्टाचार की मोटी परतों में लिपटे हुए शब्दों से बात करते हैं, जहां हर वाक्य तौला जाता है, हर बयान संभल कर दिया जाता है और हर देश अपनी बात इशारों इशारों में कहने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। इस बार भारत ने न सिर्फ उन परतों को हटाया बल्कि उन्हें चीरते हुए सच्चाई को ऐसे सामने रख दिया कि पूरा यूएन हॉल कुछ पल के लिए सन्न रह गया। बिना किसी देश का नाम लिए, लेकिन इतने तीखे, इतने साफ और इतने सख्त संकेतों के साथ कि दुनिया समझ गई कि निशाना किस ओर है। पाकिस्तान की बौखलाहट उसके हाव भाव और बाद की प्रतिक्रियाओं में साफ झलकने लगी। यह कोई सामान्य भाषण नहीं था दोस्तों, यह एक ऐसा संदेश था जिसे चेतावनी कहना भी कम होगा। यह दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला देने वाला एक स्पष्ट ऐलान था। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रियाएं देने वाला देश नहीं रहा, अब वह घटनाओं की दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। यूएन में अफगानिस्तान पर हो रही चर्चा के दौरान भारत ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल दागा, अफगानिस्तान की तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन सी ताकतें हैं जो उस देश को सांस तक नहीं लेने देती? कौन आतंकवाद को पाल पोस कर सीमा पार कट्टरपंथ फैलाता है? कौन ट्रांजिट रूट्स को हथियार बनाकर एक कमजोर और युद्धग्रस्त देश को घुटनों पर लाने की कोशिश करता है? भारत का लहजा भले ही शब्दों में संतुलित था, लेकिन उसका असर किसी तीखे वार से कम नहीं था। तीर सीधा निशाने पर लगा और पाकिस्तान उस सच्चाई से तिलमिला उठा, क्योंकि सच अक्सर सबसे ज्यादा चुभता है। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। उसके पास समुद्र तक पहुंच नहीं है। उसके लिए बॉर्डर और ट्रांजिट रूट्स जीवन रेखा के समान हैं। अगर इन्हें रोका जाता है तो वहां सिर्फ व्यापार नहीं रुकता, बल्कि दवाइयां रुक जाती हैं, खाद्य आपूर्ति ठप हो जाती है, भूख और बीमारी फैलती है और अराजकता पूरे देश को जकड़ लेती है। भारत ने साफ कहा कि यह सब कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए भारत ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि ऐसे कदम अमानवीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुली अवहेलना है और अगर यही रवैया जारी रहा तो पूरे क्षेत्र की शांति गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय नियम सिर्फ मंचों पर भाषण देने से नहीं चलते, बल्कि जमीन पर उनका पालन करना जरूरी होता है। किसी देश को राजनीतिक दबाव में लाने के लिए उसकी जीवन रेखा काट देना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध है जिसका हिसाब एक न एक दिन जरूर होगा। भारत ने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए किया गया तो उसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को चुकानी पड़ेगी। यह एक इनडायरेक्ट लेकिन बेहद मजबूत ललकार थी। संदेश साफ था, हाथ लगाकर देखो, भारत अकेला नहीं खड़ा होगा। दोस्तों, अगर हम जरा गहराई में जाकर देखें तो अफगानिस्तान का 60% से ज्यादा व्यापार पाकिस्तान के रास्ते होता है। नक्शे पर नजर डालिए, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन रास्तों को सहयोग का माध्यम बनाने के बजाय दबाव और ब्लैकमेल का हथियार बना लिया है। कभी ट्रक हफ्तों तक रोके जाते हैं, कभी कंटेनर फंसा दिए जाते हैं और नतीजा यह होता है कि अफगानिस्तान में दवाइयों की भारी किल्लत पैदा हो जाती है, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं और आम जनता सबसे ज्यादा पिसती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस मानवीय संकट को अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाकर खेलता रहता है। यूएन में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह व्यवहार अमानवीय है
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है। ट्रांजिट को दबाव का हथियार बनाना पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है और भारत इसे चुपचाप देखने वाला नहीं है। पाकिस्तान की परेशानी यहीं से और बढ़ जाती है, क्योंकि भारत बिना ज्यादा शोर मचाए अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता पहुंचाने के वैकल्पिक रास्ते खोज लेता है। चाहे वह खाद्यान्न हो, दवाइयां हो या अन्य जरूरी संसाधन, भारत लगातार अफगान जनता के साथ खड़ा नजर आता है। इससे पाकिस्तान की रणनीति बार बार विफल होती है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत ने कोई नरमी नहीं दिखाई। भारत ने दुनिया के सामने साफ कहा कि ISIL, अल-कायदा, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन किसी एक देश की समस्या नहीं हैं। अगर इन्हें कहीं भी पनाह दी जाती है तो उनकी आग सीमाओं को लांघकर पूरे क्षेत्र को जलाने में देर नहीं लगाएगी। भारत ने वैश्विक समुदाय से कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। या तो ठोस कार्रवाई करो या फिर उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, यही वजह है कि भारत का यह बयान एक सामान्य भाषण नहीं, बल्कि एक सोचा समझा, रणनीतिक और बेहद सख्त संदेश माना जा रहा है। भारत ने UN में अफगानिस्तान, आतंकवाद और ट्रांजिट पॉलिटिक्स को एक ही धागे में पिरोकर पेश किया। उन सभी देशों के लिए यह एक झटका था जो पर्दे के पीछे खेल खेलते हैं। भारत ने साफ कहा कि अफगानिस्तान को कमजोर रखना पूरे क्षेत्र के लिए नुकसानदेह है। अगर वहां अराजकता फैली तो उसकी लपटें किसी एक सीमा पर नहीं रुकेंगी। भारत की नीति अब बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा। पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। न आतंक के जरिए दबाव बनाया जा सकता है, न ट्रांजिट रूट्स से ब्लैकमेल किया जा सकता है और न ही दोहरे मापदंड अपनाए जा सकते हैं। भारत ने दुनिया को यह भी याद दिलाया कि मंचों पर शांति की बातें करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होती है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत की कूटनीति अब सिर्फ संतुलित नहीं, बल्कि दांत दिखाने वाली और जरूरत पड़ने पर घातक भी है। सवाल यह है, क्या भारत को ऐसे मुद्दों पर और खुलकर ललकारना चाहिए या फिर यही सटीक और तीखा रवैया सबसे बेहतर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।